खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बागपत से, जहां पर एक ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शादी की जिद पर अड़ी युवती की परिवार ने हत्या कर दी। ये पूरा हत्याकांड हुआ है और हत्या के बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। प्रेमी की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद मृतका के माता पिता को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बागपत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शादी की जिद पर अड़ी युवती की परिवार ने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था, अस्थियों को विसर्जित भी कर दिया गया था। किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन प्रेमी की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और पुलिस की जांच में पता चला है कि माता पिता ने युवती की हत्या की है, जिसके बाद 2 लोगों को फिलहाल यानी कि युवती के माता पिता को गिरफ्तार कर दिया गया है। कुछ अन्य लोग हैं जो उसमें फरार चल रहे हैं। इस मामले में उनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो ये उत्तर प्रदेश के बागपत से इस समय ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हत्या के बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था और उसके बाद अस्थि विसर्जन का जो प्रोसेस है वो भी कर दिया गया था। लेकिन तभी पुलिस को ये सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने जांच की इस पूरे मामले में और जांच करने के बाद 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। रुख करते हैं खबरों का। सीतापुर में आईजी रेंज तरुण गाबा ने रिजर्व पुलिस लाइन का दौरा किया, जहां उन्होंने रिक्रूट मेस, बैरक और परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिले में 1400 रिक्रूट्स के प्रशिक्षण की व्यवस्था की समीक्षा भी की। आईजी ने ग्राम पहरेदारों को साइकिल और किट भी प्रदान की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा आईजी के निरीक्षण के दौरान तमाम अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी, सबसे पारदर्शी और टेक्नोलॉजी पर आधारित भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई है और इसी के क्रम में जनपद सीतापुर में लगभग 1400 रिक्रूट आरक्षी हैं जो अपना प्रशिक्षण प्रारंभ करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट किया है और यहाँ पर पुलिस लाइन में सभी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्थाएं हो, चाहे क्लासरूम्स जिनमें प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है, ग्राउंड जहाँ पे आउटडोर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है, सबकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो पीटीसी है और जो 11 बटालियन है हमारी पीएसी की, वहाँ पर भी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में इन सब लोग। अगली खबर है जौनपुर से। जौनपुर में एक युवक ने जिलाधिकारी की गाड़ी के सामने बैठकर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि राजस्व विभाग की लापरवाही और धोखाधड़ी से परेशान होकर उसे यह कदम उठाना पड़ा है। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने युवक की शिकायत सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। युवक का आरोप है कि लेखपाल ने उसके परिवार का नाम रिकॉर्ड से हटाकर किसी और का नाम दर्ज कर लिया है। यह मामला 2008 से लंबित है और कई जांचों के बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। जिलाधिकारी ने न्याय सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द निरीक्षण और गुण दोष के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। जय प्रजापति जी को कई बार सुना गया, इनकी प्रत्येक तथ्यों की जानकारी के लिए जिसके आधार पर इनको न्याय दिलाया जा सके। प्रकरण इनका बहुत पुराना है, लगभग कितने वर्ष पुराना है? 2008 के वर्ष का है प्रकरण इनका। कई जगह से लिटिगेशन में है। वर्तमान में भी एएसडीओ फर्स्ट के न्यायालय में इनका प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अधीन सुनने के लिए प्रस्तुत किया गया है। मेरे द्वारा क्योंकि ये बार बार आते हैं, इनको व्यक्तिगत रूप से मैं सुनता हूँ और सुनने के बाद चूँकि न्यायिक प्रक्रिया में प्रशासनिक हस्तक्षेप संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया गया है। मेरी मांग ये है कि अराजी संख्या 50/51 डिस्ट्रिक्ट मौजा शेखपुर 1348 फसली से लेकर 1383 फसली तक दीपक पुत्र गोकुल का नाम दर्ज है, योग जमन 7 और 1384 फसली से लेकर 1389 फसली तक खतौनी तहसील और राजस्व अभिलेखागार से गायब कर दिया गया है और 1390 फसली में जयप्रकाश पुत्र बैजनाथ का नाम दर्ज करके अब तक उनका नाम दर्ज हुआ है, योग जम्मन 8। तो मैं कहना है कि आराजी में किस आधार पर उनका नाम दर्ज हुआ है, ये कौन है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। न हमारे मोहल्ले में शेखपुर में न जयप्रकाश नाम कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो हम कैसे माने? वो रहने वाले किराकत सराय बीरू के हैं और शेखपुर के निवासी बन करके फरार किए हैं।
जिसके संज्ञान में जिला नगर मजिस्ट्रेट महोदय ने लिया और जिसकी जांच हुआ। जांच आख्या के आधार पर जिलाधिकारी महोदय ने 3 बिंदुओं पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया, जो अब तक कार्रवाई करने पर असमर्थ है। बार बार निवेदन करने पर आश्वासन दिया है, ठीक है तुम्हारे साथ न्याय होगा और मैं डुगडुगी पिटवा कर तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। खबर बहराइच से है। उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन ने आजमगढ़ के जिलाधिकारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन जिलाधिकारी पर एक इंजीनियर के साथ बदसलूकी और मारपीट के आरोप के बाद हुआ है। सैकड़ों इंजीनियरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और जिलाधिकारी की बर्खास्तगी की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जिलाधिकारी को बर्खास्त नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस विरोध में सभी विभागीय इंजीनियर शामिल रहे। हम लोगों के आजमगढ़ में एक घटना हुई अभी 13 जून को। जिलाधिकारी आजमगढ़ ने एक 88 घंटा बाढ़ खंड के नए विभाग हैं उनको अपने कैंप ऑफिस में बुलाया और बुला करके उनके ऊपर जो है मानसिक और डंडे से मार करके उन पर प्रहार किया गया। उसी के विरोध में आज हम पूरे प्रदेश में हर जनपद में जनपद स्तर पे हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं काली पट्टी बांध के कि ऐसा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव जानकर बहुचर्चित लोधा हत्याकांड की पीड़िता और उसके परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जानकार ने पीड़िता की पढ़ाई के लिए परिवार को 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया और उन्हें बेटी को खूब पढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया ताकि वो अपने परिवार और गांव का नाम रोशन कर सके। परिवार को मैं पाल समाज की बेटी को मिलने के लिए गया था। वो मेरी सिस्टर है। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ, एक्स मिनिस्टर है, महाराष्ट्र से आया हूँ। क्योंकि जब दुख की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार को समझना चाहिए था कि जिसके ऊपर दुष्कर्म हुआ है उसके माँ बाप को अंदर डाले, बाप को अंदर डाले, और उस जिसने इल्ज़ाम किया, जिसने ये कृत्य किया, वो आदमी को बाहर छोड़ा दिया। ये जुडिशरी और गवर्नमेंट क्या होती है? तो मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि इंडिया में हम हमारे लोगों को, मेरे पार्टी के वर्कर को हमने ऐलान किया है कि भाई ये सरकार के ऊपर संघर्ष करने की जरूरत है। तो कल मैं आया हूँ तो मुझे वही कौशाम्बी रोड पे पुलिस ने रुकवा दिया, 144 लगा दी और मुझे आने को नहीं इजाज़त दिया। लेकिन आज मुझे 3 आदमी को अलाउ करके अभी मैं जाके आया हूँ। तो मैं ये योगी सरकार का निषेध करने के लिए यहाँ घूम रहा हूँ, क्योंकि ये गलत है। जो आप बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये आंदोलन आप चलाते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ से चुन के जाते हैं, लेकिन ये गरीब बच्ची के ऊपर इल्ज़ाम होता है। तो ये सरकार ने उसके बारे में। अमेठी में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई एसडीएम और राजस्व टीम पर हमला हो गया। दबंगों की टीम ने इन पर हमला किया। सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिसमें नायब तहसीलदार और लेखपाल घायल हो गए। टीम को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। यह घटना माधोपुर वार्ड में हुई है, जिसके बाद एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। थाना गौरीगंज अंतर्गत वार्ड नंबर 13 माधोपुर गांव में तहसील सदर की राजस्व टीम एक भूमि विवाद के निस्तारण के संबंध में गई हुई थी। इसी बीच में आरोपी एवं उनके परिवार की महिलाओं के द्वारा इकट्ठा होकर राजस्व टीम के सरकारी कार्य में बाधा डाली गई एवं उनके साथ मजामत की गई। सूचना मिलते ही तत्काल पर्याप्त पुलिस बल वहां तत्काल पहुंच करके स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया गया और इस प्रकरण में जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इस घटना में संलिप्त 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर अन्य विधिक कार्यवाही पूरी तत्परता से और कठोरता से की जाएगी। तहसील गौरीगंज की जिलाधिकारी अपनी पूरे रेवेन्यू टीम के साथ माधोपुर वार्ड नंबर 13 में सरकारी ज़मीन से अतिक्रमण हटाने गई थी, जिसमें सरकारी ज़मीन पर जिनका कब्जा था उनके पुरुष महिलाओं ने मिल के कुछ उन पर गाड़ियों पे पत्थर चलाए, खींचातानी की गई है, जिसके लिए विधिक कार्रवाई की जा रही है, जो कि
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने निजी कार चालकों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब 3000 के वार्षिक फास्टैग शुल्क के साथ देश भर में किसी भी टोल प्लाजा से 200 बार गुजरा जा सकेगा। इसके पहले एक तरफ के 170 रुपए टोल के नाम पर लिए जाते थे, अब सिर्फ 15 लगेंगे। हापुड़ के छिजारसी टोल प्लाजा पर कार चालकों ने इस ऐलान का स्वागत भी किया। उनका कहना है कि इससे टोल शुल्क में रियायत मिलेगी और टोल प्लाजा पर होने वाले विवाद व लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। ये नया नियम देश भर में 15 अगस्त से लागू होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। अब जो यात्रा करने वाले लोग हैं उनको काफी फायदा मिलेगा। यहाँ पर जो कार चालक है जो यहाँ से टोल प्लाजा से निकलते थे, अब उनके लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। आज यहाँ हम पहुंचे हैं नेशनल हाईवे पर और यहाँ पर टोल प्लाजा है। टोल प्लाजा पर यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो यात्री हैं यहाँ वाहन लेकर निकलते थे, अब उनके लिए एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है कि अब यहाँ पर 3000 रुपए का फास्टैग में रिचार्ज कीजिए और करीब 200 यात्रा आप यहाँ से आने जाने का कर सकते हैं। 200 यात्रा कर सकते हैं। पूरे देश भर में किसी भी टोल प्लाजा से आप निकल सकते हैं। यहाँ नितिन गडकरी की घोषणा के बाद यहाँ पर जो यात्री हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाता था कि काफी भीड़ यहाँ पर लग जाती थी, यहाँ टोल पर जो फास्टैग लगा होता उसको लेकर काफी विवाद होते थे, लेकिन अब उन विवादों में कहीं भी यहाँ पर उन पे रोक लगेगी, क्योंकि नितिन गडकरी ने जब ऐलान कर दिया है 3000 का फास्टैग रिचार्ज अब जो करने के बाद यहाँ पर अब जो विवाद होते थे काफी उनमें कुछ हद तक यहाँ पर उनको रोका जा सकता है। अमरोहा के नौगांव सदाता थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट का बदला लेने के लिए दबंगों ने इब्ले हसन के घर पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने रुई फैक्ट्री और पशुशाला में आग लगा दी, जिससे फैक्ट्री जलकर राख हो गई और एक पशु भी बुरी तरह से इसमें झुलस गया। इतना ही नहीं, उन्होंने घर में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट भी की। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। थाना नौगांव सादा क्षेत्रांतर्गत ग्राम दौलतपुर में निवासी इब्ले हसन ने पुलिस को सूचना दी कि आज इनका दामाद गांव में आ रहा था, तो बीच में पृथ्वीपुर चौराहे पे दो बाइक सवार जो पास के ही एक गांव है ग्राम पृथ्वीपुर सराय, वहां के दो बाइक सवार लड़कों के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के साथ वहां पे मारपीट हुई। उसके बाद इनके घर पे ग्राम पृथ्वीपुर सराय से लड़के यहाँ पे आए, चढ़ाई करी, यहाँ पे मारपीट करी और इनका एक यहाँ पे रुई का एक गोदाम भी है जो अपने कार्य के लिए यूज़ करते हैं, उसमें भी आग लगाई, जिसमें एक इनकी भैंस भी क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही इन्होंने बताया कि इनके घर में तोड़फोड़ करी, सामान भी कुछ ले गए, जिसका डिटेल्स इनसे लिया जा रहा है। इनसे तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। रिश्तेदार थे, हमारे जीजा थे, तो वो हमारे घर पर आ गए, तो फिर पीछे पीछे से सारे लोग सराय के भी आ गए, बोले भी तुम उन्हें दे दो। मैं बोला भाई साहब अगर तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ हो मैं उसको तुम्हारा हाथ जोड़ कर देने के लिए तैयार हूँ। वो उन्होंने एक नहीं मानी, वो मेरे घर में बढ़ गए। मैं डर की वजह से, क्योंकि मैं और पापा थे और बच्चे हैं घर में, हम पीछे रास्ते से निकल गए। उन्होंने पूरे घर के किवाड़ तोड़कर अंदर बढ़ गए, बउओं को मारा और क्या कहते मैं मेरे पूरे कारखाने में आग लगा दी, मेरे पूरे घर में लूटपाट करी। मेरा भाई और मेरा भतीजा मौजूदगी में खड़ा हुआ था, वो बोला कि देखो भी कोई तुम्हारा नुकसान अगर मुझसे हुआ है तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ के भीख मांग रहा हूँ, जो तुम्हारा हुआ मैं दे दूंगा, देने को तैयार हूँ। पर यार मारो तोड़ी मत करो। मेरे भैया को मेरे भतीजे को बहुत मारा। जब उधर से देखा कि इनके किवाड़ नहीं खुल रहे तो उधर से जाके साहब वो सामने वाले बैठे के किवाड़ तोड़कर वो भीतर बढ़ गए। भीतर बढ़ के उन्होंने भीतर जाके औरतों पर हमला करना शुरू कर दिया। औरतों पर हमला करना शुरू कर दिया तो कुछ अब जो मेरी बउआ थी वो निकल के परी को चौखट पर भाग गई। उन्होंने दोनों भैयों को और मेरे भतीजे को मेरे भैया को मारना शुरू कर दिया। मारने के बाद एक ने आग लगा दी, दोनों हापुड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के तहत हापुड़ के धौलाना ब्लॉक पहुंचे। उन्होंने यहां ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर जमीनी स्तर पर सामने आ रही समस्याओं को समझा। इस दौरान कई ग्राम प्रधानों ने पानी की टंकी के निर्माण में जल निगम विभाग पर लापरवाही और समस्याओं का समाधान न करने का आरोप लगाया। देखिए, जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करने और इस परियोजना के क्रियान्वयन में अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उसमें ग्राम पंचायत स्तर पे प्रधान जी और विभाग के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आज ब्लॉक धौलाना में
हमने बैठक की और इसमें सभी प्रधान आए, उन्होंने अपनी बातें सामने रखी। मुख्यतः कहीं कहीं पर पाइपलाइन पूरा नहीं बिछा हुआ है, कहीं कहीं पर जो रोड तोड़ा गया उसकी मरम्मत ठीक ढंग से नहीं कराई गई है। उन सभी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए प्रधानों को पुनः इस योजना के प्रति एक प्रकार से एनकरेज किया गया और उन्हें आश्वस्त किया गया कि बहुत जल्द ये योजनाएं जो लगभग कहीं पे 60% से लेकर 90% तक पूर्ण हो चुकी हैं, ये बहुत जल्द पूर्ण रूप से संचालित हो जाएंगी और इनके संचालित होने से एक तरफ गांव में जहां पे लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, वहीं दूसरी ओर पानी की बर्बादी भी रोकने में हमें मदद मिलेगी। तो सबके सहयोग के लिए हरदोई के हरियाणा थाना क्षेत्र में पति को धोखा देकर पत्नी प्रेमी के घर पहुंची, जिसके चलते पति ने नाराज होकर पत्नी की नाक काट दी। गंभीर रूप से घायल महिला को उसका प्रेमी कटी हुई नाक के साथ मेडिकल कॉलेज में ले गया, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। रात को पुलिस ने गिरफ्तार उसे कर लिया है। ग्राम देवरिया प्रसिद्ध नगर थाना हरियाणा से पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट की घटना घटित की गई, जिसमें पत्नी की नाक पर चोट आई है। मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां से उचित उपचार के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई। वहीं श्रावस्ती के मधुपुर थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने मदरसे को प्रशासन ने बुलडोजर चला करके जमींदोज कर दिया। 1960 में बना ये मदरसा जिले का सबसे बड़ा मदरसा बताया जा रहा था, जिसे 27 अप्रैल को सील कर दिया गया था और हाईकोर्ट के आदेश पर 28 मई को फिर से खोला गया था। मदरसा संचालक मिराज अहमद ने बिना सूचना के कार्रवाई का आरोप लगाया, जबकि एसडीएम प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि ये मदरसा सरकारी भूमि पर संचालित किया जा रहा था और जनपद में अब तक 20 से अधिक अवैध मदरसे ढाए जा चुके हैं। इस कार्रवाई से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के संचालकों में हड़कंप भी मचा हुआ है। ये तहसील जमुना का फतेहपुर बंगई गांव है, जिसमें घाटा नंबर 1039 से 1041 ये हमारी ग्राम समाज नवीनपट्टी बंजर की भूमि थी, जिसमें एक मदरसा अवैध रूप से बना हुआ था, जिसमें विधिवत कानून रूप से तहसीलदार न्यायालय में बात चला और धारा 67 के अंतर्गत उसके विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित हुआ। तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध मदरसा के लोगों ने अपील की माननीय जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। उसी क्रम में आज ये समझ ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई है और लगभग खत्म होने पर है। इस मदरसे का मैं प्रबंधक हूँ और इसकी कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। मदरसा 27 अप्रैल को सील हुआ, फिर 14 मई को मदरसा किसी खोलने का हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तहसीलदार महोदय साहब के यहाँ से सड़सठ की कार्रवाई मेरे ऊपर मदरसा प्रबंधक के ऊपर की गई। उसको हमने जो है तहसीलदार साहब के यहाँ बराबर पेशी हुई, खारिज किया। फिर हम डीएम साहब के यहाँ उसकी अपील की है। 12 तारीख को डीएम साहब के यहाँ बहस हुई। उसके बाद में डीएम साहब ने कहा कि मतलब लिखित बहस दीजिए। हमारे वकील शिवपूजन ने लिखित बहस और तमाम 17 किताबों के दस्तावेज दाखिल किए, लेकिन ये कब खारिज हुआ, कैसे खारिज हुआ, इसके बारे में मुझे कोई ना नोटिस मिली है ना मुझे बताया गया है। सुबह 8:30 बजे लेखपाल साहब ने मुझे ये बताया कि मतलब गोंडा के कोतवाली नगर क्षेत्र में एक महिला ने युवक को घर बुलाकर बेरहमी से पीटा और जबरन उसका मुंडन कर तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। महिला के पति की 4 साल पहले मौत हो चुकी थी और युवक का उसके घर आना जाना लगा रहता था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट चुकी है। थाना कोतवाली नगर पर सूचना प्राप्त हुई कि इमिलिया मिश्र फिरोजपुर खोरांसा थाना कोतवाली देहात के रहने वाले एक युवक को प्रेम प्रसंग में शक के आधार पर युवती के परिजनों द्वारा ग्राम इमरती बसेन चौकी मिसरौलिया थाना कोतवाली नगर में बुलाया गया तथा मौके पर उपस्थित युवती के परिजनों एवं अन्य कुछ ग्रामीणों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई तथा उसका सर मुड़वाकर छोड़ दिया गया। उक्त युवक द्वारा थाना कोतवाली नगर में उपस्थित होकर दी गई तहरीर पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बलिया में रास्ते के विवाद को लेकर के हुई मारपीट में एक परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित सौरभ सिंह का आरोप है कि उनके
पट्टीदारों और 1 दर्जन से ज्यादा अज्ञात लोगों ने उसकी मां, बहन और उसे बेरहमी से पीट दिया, जिससे उनका पैर भी टूट गया। पुलिस पर मदद न करने का आरोप लगाया गया। साथ ही एफआईआर दर्ज न करने का भी आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार ने कोर्ट का रुख किया है, जिसके बाद 3 नामजद सहित 15 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे भाई साहब को थाने से बुलाया गया था कि आके और बातचीत हो जाए। दिन में 10 बजे दिन की घटना है, बुला के तुरंत। और हमारे पटीदार विवेक सिंह, अजीत सिंह और अमित सिंह बाहरी गुंडों को 10-15 गुंडों को बाहरी बुला के और हथियार के साथ में लोगों ने मारपीट शुरू कर दिया। हमारे माता जी की विधवा हैं, उनको मारा गया। हमारे भाई साहब हैं, उनका मार के पैर तोड़ दिया गया। हमारी एक शादीशुदा बहन है, उनका भी मार के पैर तोड़ दिया गया। इस उक्त घटना की मैं वीडियो बना रही थी, उस समय मुझे मेरा मोबाइल छीन लिया गया और मुझे मारा पीटा गया है। और उसके बाद से हम लोग थाना पे गए तो हम लोग के खिलाफ में कोई थाना अध्यक्ष जो हरदान पटेल सर है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही हम लोग के साथ मेडिकल पुलिस भेजे लोग। तो रास्ते के विभाग को लेकर बाहरी गुंडों को बुला के 6-7 गाड़ियाँ थे थार से, जिसमें तुरंत हमको मौके पर ही मार के मेरा पैर तोड़ दिया और छोटी बहन के साथ जबरियन मोबाइल छेड़छाड़ करते हुए और बड़ी बहन का भी मार के पैर तोड़ दिया गया। उस घटना का ये वीडियो बना रही थी उस समय। और तुरंत हम लोग थाना भीमपुरा गए मुकदमा लिखवाने के लिए गांव के सहयोगियों के साथ। तो मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। उस समय मदन पटेल थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने तुरंत मौके से हम लोगों को भगा दिया, मेडिकल भी नहीं करवाया। खबर उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।